चौथा, एट्रोसिटीज ऑफ किंग कंसा। तो जब ये एक्सचेंज करके लाते हैं, तो फिर से जेल में आ जाते हैं। और फिर वसुदेव जो है, फिर जेल में आ जाते हैं। देवकी देखती है कि ये जो छोटी बेटी है, अभी देवकी और वसुदेव को पता है कि ये हमारा कृष्ण तो अभी सेफ है, ये लेकिन यशोदा की बेटी है। फिर भी देवकी उस बच्ची का रक्षण करने का प्रयत्न करती है। जब कंस आता है, कंस को पता चलता है हो गया आठवां पुत्र जो भी है, रोने की आवाज आती है, तो तुरंत कंस आता है, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, सोचता है ये इस क्षण के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था कि मैं कब इसको मारूं। तो कंस को नींद नहीं आ रही थी। तो जैसे ही बच्चे का आवाज आ गया, तो तुरंत कंस आ गया, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, और देवकी और वसुदेव के सामने उस बेटी को छीन लिया। तो देवकी बहुत प्रार्थना करती है कि छोड़ो इसको, ये तो बच्ची है, और आकाशवाणी तो हुई थी कि बच्चा वध करेगा, ये तो बच्ची हो गई, इसलिए इसको छोड़ दो। और देवकी बहुत प्रार्थना करती, लेकिन कंस जो था वो तो इसी क्षण के लिए रुका था इतना। वो तुरंत उस बच्ची को पैर से पकड़ता है दोनों, और हाथ में लेके उसको पटकने ही वाला था उधर पत्थर पे, दीवार पे। तो क्या हो जाता है, वो हाथ से निकल के आकाश में चली जाती है और दुर्गा का रूप धारण करती है। और क्या बोलती है कंस को, तेरे मारने वाला मथुरा पैदा हो चुका है। The Lord who is going to kill you is already born. उसका तो जन्म हो चुका है, तुझे जो मारने वाला है। वैसे तो दुर्गा देवी मार सकती थी कंस को, एक तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर सका लेकिन उसका काम नहीं था वो। दुर्गा देवी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तेरा जो काल है उसका तो जन्म हो चुका है, मूर्ख कंस। तब कंस की अकल ठिकाने में आती है, कंस माफी मांगता है, क्योंकि दुर्गा देवी से क्यों डरता है कंस? दुर्गा देवी को वो मानते हैं, मतलब पूजा करते थे। एक्चुअली वो उपासक था शिव जी का, और शिव जी जो है उनकी पत्नी है दुर्गा देवी, तो इसलिए दुर्गा को भी मानता। तो तुरंत वो सोचा रे बाप रे, दुर्गा देवी आ गई, यानी मैटर बहुत सीरियस है। तो तुरंत कंस क्या करता है, देवकी और वसुदेव से माफी मांगने लगता है। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या उपदेश देता है कि हर एक के कर्म में जो होता है वही होता है, मैं भी तो क्या करूं, तुम्हारे कर्म में ये लिखा था कि तुम्हारे सारे पुत्र मारे जाएंगे, तो मैं तो तुम्हारे कर्म का क्या हूं, एक इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? निमित्त प्रभु जी। ओके, निमित्त इज द राइट वर्ड। अटेंडेंस का लिंक भेजते हैं इसमें चैट पे। तो कंस बोलता है कि मैं तो एक निमित्त हूँ, आपके कर्म में ही लिखा था कि आपके सारे पुत्र मारे जाएंगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे क्षमा कर दो। तो ऐसे कंस बोलता है और माफी मांगता है, और देवकी और वसुदेव को छोड़ भी देता है। तो वसुदेव और देवकी को पता होता है कि ये क्या, कौन है, कंस है, इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पहले भी कंस की बुद्धि कब ठिकाने आई थी, कब कंस दयालु हो गया था, इसके पहले जब वो आकाशवाणी सुना था प्रभु जी, तो देवी जी को भी मारने को चला गया। नहीं, दयालु यानी वो कब दया दिखाया उसने वसुदेव और देवकी के प्रति?
पहले बच्चा हुआ था तो हाँ, जब पहले बच्चा हुआ था, पहला बच्चा हुआ था तो तब जब वसुदेव लेके वसुदेव गया। लाते तो तब कंस बोलता है, अरे ये तो पहला बच्चा है, मुझे तो 8वां चाहिए, लेके जाओ लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो तब नारद मुनि आते हैं और सब बोलते हैं, अरे पहला 8वां कोई भी हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है और पहला भी 8वां हो सकता है। तब जाके तब वसुदेव को लगता ही है कि ये कंस मुझे छोड़ रहा है अभी, लेकिन इसकी बुद्धि कभी भी पलट सकती है, ये बच्चा तो रहेगा नहीं, मैं तो लेके जा रहा हूँ इसको फिर से। लेकिन कंस नालायक है, असुर है, असुरों की बुद्धि क्या है, कभी भी पलट सकती है। तो वैसे ही हुआ, बाद में तो उसने पहले बच्चे, पहले दूसरे सबको मारा, जेल में भी डाल दिया। तो अभी भी कंस जब माफी मांग रहा है देवकी और वसुदेव से, तो देवकी वसुदेव उनको माफ करते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये नालायक कंस है, ये अभी छोड़ रहा है, बाद में पकड़ भी लेगा। अभी माफी मांग रहा है क्योंकि दुर्गा देवी आई ना सामने। दुर्गा देवी के दर्शन से क्या हो गया, कंस थोड़ा सा सहम गया, थोड़ा हम्बल हो गया। और लेकिन उनको पता था कि ये अभी कंस की बुद्धि ठिकाने पे आई, लेकिन कंस फिर से नालायक क्यों बन गया, क्या कारण है? ठीक है, चलो उसके पहले कंस नालायक बनने से पहले क्या क्या माफी मांगता है वो। आई एम लाइक मैन ईटर, I have been forsaken by the relatives, even providence lies, your kids misfortunes, soul never dies, please excuse me। क्या क्या बोलता है कंस देवकी और वसुदेव को कि मैं बहुत ही क्रूर हूँ, मैंने इतनी क्रूरता की, मुझे माफ कर दो। और प्रोविडेंस यानी दैव भी झूठ बोलता है, ऐसा क्यों बोला कंस? दैव भी झूठ बोलता है, मुझे पता नहीं था, ऐसा क्यों बोला कंस? 8वां उसको पुत्र से वध होने वाला था, यहाँ तो 8वीं पुत्री हो गई थी। हाँ, तो यहाँ तो पुत्री हो गई। मुझे पता नहीं था कि दैव यानी देवता भी झूठ बोलते हैं। तो मुझे माफ कर दो, पता नहीं था मुझे ये। और आपके बेटों का ही ये क्या है, दुर्दैव है कि वो मारे गए, अभी क्या करे। लेकिन शोक मत करो, क्योंकि क्या है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपु न शोषति मारुता। तो जो कंस है वो गीता के उपदेश सुनाने लगा देवकी और वसुदेव को कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता, आत्मा तो अजर है, अमर है, ये शरीर का मृत्यु होता है, रो मत, चिंता मत करो, तुम्हारे सारे बेटे जो है वो जीवित है, कहीं ना कहीं आत्मा है, वो शरीर मारा गया। इसीलिए मुझे माफ कर दो। तो असुर को भी पता होती है फिलॉसफी, भगवत गीता भागवतम की सारे तत्वज्ञान पता होते हैं असुर को भी। हिरण्यकशिपु को भी पता था सारा तत्वज्ञान। कब पता था हिरण्यकशिपु भगवत गीता का फिलॉसफी? किसको बताता है? हिरण्याक्ष का मृत्यु हिरण्याक्ष का मृत्यु होता है तो उधर कौन होता है, किसको बताता है? वो कौन रो रहा है? पत्नी, उनकी क्या नाम था हिरण्याक्ष की पत्नी का? भूल गया मैं। उनकी पत्नी थी हिरण्याक्ष की, और उनकी माँ कौन थी? हिरण्यकशिपु की माँ दीति। हाँ, दीति और हिरण्याक्ष की पत्नी, ये दोनों रो रहे थे। तब हिरण्यकशिपु, वृषभानु प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्या नाम है? वृषभानु ना? वृषभानु, वृषाभानु है, वृषाभानु, बराबर, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु तभी यही फिलॉसफी भगवत गीता का कि आत्मा का तो मृत्यु नहीं होता, हिरण्याक्ष का मृत्यु नहीं हुआ है, उसको तो वीर गति प्राप्त हुई है, ये तो शरीर का मृत्यु होता है, आज न कल सबका मृत्यु होने वाला है, दैव बहुत शक्तिशाली है, और क्या 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 सब भगवत गीता का फिलॉसफी बताया। और बाद में
खुद ही हिरण्यकशिपु जो है खुद कहाँ गया, खुद गया तपस्या करने के लिए, अपना शरीर बलवान बनाने के लिए। बोल क्या रहा था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर का तो नाश होता ही है और आत्मा जो अमर है। लेकिन ये सारे उपदेश देने के बाद वो गया जंगल तपस्या करने के लिए और ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा कि मेरे शरीर को अमर कर दो। है ना? हाँ? तो हिरण्यकशिपु असुर, असुर और असुर में क्या फर्क है? दोनों को तत्व ज्ञान पता है। असुर मूर्ख होता है और सुर समझदार होता है। प्रभु जी सुर जो होते थे फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड प्रभु जी। अच्छा, अपने फेवर के लिए यूज करते हैं असुर। हाँ क्या? अपने फेवर के लिए यूज करते हैं रूल्स। अच्छा, और भगवान के सुर में जो सुर मिलाता है वो सुर। असुर डज नॉट एक हाथ ऊपर कीजिए, हाथ रेज द हैंड इन द जूम में। ओके, ज्योति माता जी ने आप प्रश्न, ओके ज्योति माता जी बताइए। असुर डज नॉट फॉलो द religious scriptures, prescriptions in the religious scriptures, and sur follow ठीक है, the conjunction. ओके ठीक है, शॉर्ट में बताना है। चित्रा कृष्ण सेविनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऑल द क्वालिटीज आई मीन गुना, जैसे वो 16 चैप्टर में दिया है ना प्रभु जी, अवयम सत्वम संशुद्धि, ऑल दोस थिंग्स। सिमिलरली फॉर असुरस दंभ दर्पोभिमानश्च। हरे कृष्ण। डिवाइन एंड डेमोनिक 16 चैप्टर गीता। ओके, अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। सुर मतलब सुर जो है सत्व गुण में रहता है और जो भी काम कर्म करता है लोक कल्याण के लिए करता है। असुर जो होते हैं वो तमोगुण में रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं और जो भी करते हैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। ओके, लेकिन अज्ञानी तो नहीं है, ज्ञानी है। कंस को भी ज्ञान है। हिरण्यकशिपु को जितना ज्ञान था उतना ही कंस को भी था और उतना रावण को भी था। रावण को तो पूरे 4 के 4 वेद पाठ थे। कोई है इधर जिसको 4 के 4 वेद आते हैं? तो रावण को आते थे पूरे 4 वेद। तो उनको ईगो रहता है बहुत। ईगो? अच्छा, हमको नहीं है ईगो। ईगो है लेकिन इग्नोरेंस मतलब ज्यादा है। उसका उपयोग अच्छे के लिए नहीं करते प्रभु जी। ज्ञानी होकर भी अज्ञान है वो, उसका उपयोग अच्छे नहीं करते। अच्छा, तो असुर जो होते हैं वो लोग वो सोचते हैं कि हम सबसे ऊपर रहेंगे और हम राजूत यहाँ पे राजूत करेंगे, राज्य करेंगे। ओके ठीक है। देखिए उनको पसंद नहीं, मृत्यु उनको पसंद नहीं। बराबर। तो एक्चुअली सुर और असुर, असुर को तो जैसे मैंने पहले बताया था डेफिनेशन, वो आप सब भूल गए शायद। आंसू भी रमनती। जो आंसू यानी जो प्राण है या शरीर है उसमें रमण करते, यानी उसमें रमते हैं, यानी जिसमें इंद्रिय भोग मिलता है ये शरीर के द्वारा, इस प्राण के द्वारा, इस जीवन से जो इंद्रिय भोग मिलता है उससे जो आसक्त होता है वो होता है असुर। असु यानी प्राण, जो प्राण को रखना चाहता है, किसी भी तरह प्राण को रखे, किसी भी तरह इस शरीर को रखे इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो होता है असुर। और उसके अपोजिट है सुर। तो वो तो मेन डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस हम देख रहे हैं कि हालांकि उनको ज्ञान है, कंस को ज्ञान था, हिरण्यकशिपु को ज्ञान था और रावण को ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, जीवन में एप्लीकेशन नहीं करते हैं, इसलिए वो असुर होते हैं। अभी मैंने जैसे बताया हिरण्यकशिपु ने ज्ञान क्या दिया वृषभानु को और दीति को कि कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है।
आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। तो ये ज्ञान उन्होंने दीति और ऋषिभानु को दिया। लेकिन तुरंत उसके बाद ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी सामने आए तो क्या वर मांगे? अमर रहने का। हाँ, अमर, यानी ये आत्मा नहीं, ये शरीर अमर रहे। अभी कुछ साल पहले जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ, अब जब दिया उन्होंने उपदेश, तो क्या बोले थे? ये शरीर कभी भी अमर हो नहीं सकता, आत्मा ही अमर होता है। लेकिन जब तपस्या किए, ब्रह्मा जी सामने आए तो बोले मुझे अमर कर दो, इस शरीर को अमर कर दो। तो ये होते हैं असुर। असुर ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञान होता है उनके पास, लेकिन विज्ञान नहीं। तो ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ज्ञान इज नॉलेज, प्रभु जी, ज्ञान इज नॉलेज एंड विज्ञान इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। यस प्रभु जी, रियलाइज नॉलेज इज विज्ञान। यस, तो भगवत गीता में भी ये डिफरेंस बताया है। ज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान मीन्स नॉलेज एंड विज्ञान मीन्स अप्लाइड नॉलेज, दैट इज कॉल्ड विजडम। तो विजडम और नॉलेज में ये फर्क है कि नॉलेज इज इंफॉर्मेशन, बट व्हेन दैट इज अप्लाइड इन द लाइफ उसको बोलते हैं विजडम, उसको बोलते हैं ज्ञान और फिर विज्ञान। तो एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ ज्ञान होने से फायदा नहीं, जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। तो ये कंस था या हिरण्यकशिपु था, ये असुर जो थे, उनको ज्ञान काफी था, और आजकल लोगों के पास भी ज्ञान काफी है। लेकिन वो ज्ञान किसके लिए होता है? बस वो ज्ञान दूसरों को देने के लिए होता है, खुद पालन करने के लिए नहीं। दूसरों को बोलेंगे काफी कुछ, लेकिन फिर खुद पालन करने की बारी आएगी तो कुछ पालन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से ज्ञान सुनना बेकार है, जो खुद अपने जीवन में नहीं लाते, नहीं उतारते। One should walk the talk. Walking the talk यानी क्या? कि जो बोलते हैं वैसा करते हैं, उनसे सुनना चाहिए, उससे हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। लेकिन बड़े बड़े कथाकार होते हैं, बड़े बड़े प्रवचनकर्ता होते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनका अटेंड करते हैं, और वो काफी कुछ बोलते हैं, भागवत से बोलते हैं, दशम स्कंद से बोलते हैं, रास लीला बोलते हैं, और इतना मधुर बोलते हैं, मंत्र मुक्त हो जाते हैं लोग, रोते हैं, हंसते हैं। लेकिन ये कथाकार तथा कथित कथाकार जब व्यासासन से उतरते हैं तो फिर उनको क्या लगता है? दारू लगती है, तंबाकू लगती है, बीड़ी लगती है, स्त्री लगती है। तो ये सब में उनका कैरेक्टर कैसा होता है? जीरो। लेकिन बताते वक्त कितना मधुर बताते। तो इससे लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ऐसे कथाकार से लोगों में चेंज होगा? No, not at all. Yeah? People follow what they observe. So more things are caught than taught. सुना है कि नहीं? More things are caught than taught. यानी तुम क्या कर रहे हो वो लोग देखेंगे, तुम क्या बोल रहे हो ये नहीं देखेंगे। तो एनीवे, ये कंस जो है नालायक है, क्रूर है, और अभी वो थोड़े देर के लिए दिखा रहा है कि मैं कैसे, मैं इतना पापी नहीं हूँ, ये क्या हो गया, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। और ये देखो, आत्मा जो है, आत्मा तो अमर है, और मैं तो एक तुम्हारे कर्म के क्या हूँ, एक निमित्त है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। तो देखिए, ये हमें भी याद रखना है कि जीवन में जो ज्ञान मिलता है उसको उतारना चाहिए, प्रयत्न तो करना चाहिए एटलीस्ट। सिर्फ ज्ञान सुना, अच्छा था, इस कान से सुन लिया, इस कान से छोड़ दिया, तो उसका ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। जब तक हम जीवन में नहीं उतारते उसका लाभ नहीं होगा। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आया और प्रभुपाद बोला, स्वामी जी, मैंने सारे 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए हैं भगवत गीता के, मैं बोल के दिखाऊं? मैं सारे 700 श्लोक मैं 60 मिनट में बता सकता हूँ। ऐसे
एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिना देखे 700 श्लोक 60 मिनट में मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोलूं? तो प्रभुपाद बोले उसकी जरूरत नहीं है। क्या आप 1 मिनट गीता का पालन अपने जीवन में कर सकते हो? इसका उत्तर 60 मिनट में पूरी गीता बोल सकते हो, लेकिन 1 मिनट गीता का पालन कर सकते हो क्या? वो बोला स्वामी जी वो थोड़ा मुश्किल है। फिर प्रभुपाद बोले कुछ जरूरत नहीं, निकल जाओ। तो सिर्फ गीता बोलने से फायदा नहीं है, गीता का पालन करना भी महत्वपूर्ण, और एटलीस्ट प्रयत्न तो करना चाहिए। वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू अप्लाई व्हाट वी हियर। वी मे नॉट बी सक्सेसफुल बट वी शुड ट्राई। प्रभुपाद एक स्टोरी बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, एक माँ थी और उसका बेटा था 10 साल का। तो माँ हमेशा कंप्लेन करती थी कि ये जो बेटा है बहुत स्वीट्स खाता है, बहुत मिठाई खाता है, बहुत मिठाई खाता है। तो ये माँ जो है अपने 10 साल के बेटे को लेके जाती है एक साधु के पास जो पेड़ के नीचे बैठा था, और फिर उनको साधु को बोलती है कि हे साधु जी, इनको थोड़ा बताइए मेरे बेटे को, ये बहुत स्वीट और बहुत मीठा खाता है, ये इसकी आदत अच्छी नहीं है, आप कृपया करके इसको बताइए। तो साधु बोलता है ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन आप क्या करो अगले हफ्ते आ जाओ, अभी नहीं। तो फिर माँ 1 हफ्ते के बाद आती है बेटे को लेके और बोलती कि इसको बताओ। तो फिर साधु बोलता है देखो बच्चे, तुम स्वीट ज्यादा नहीं खाना, मिठाई ज्यादा नहीं खाना, अच्छा नहीं है सेहत के लिए, ज्यादा मत खाते जाओ। तो बच्चा बोलता है ठीक है साधु जी, और फिर वो मिठाई कम कर देता है। तो फिर माँ बोलती है अरे साधु जी आप तो यही बताने वाले थे, तो पिछले हफ्ते क्यों नहीं बताया, 1 हफ्ते क्यों रुके? तो क्या बोलते हैं साधु? I wanted to practice and then preach. I wanted to, मुझे प्रैक्टिस करना था शुगर नहीं खा के, फिर उसको मिठाई नहीं खा के मुझे रोकना था, और फिर उस प्रवचन करना था। हाँ, तो बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे भी आदत थी स्वीट खाने की, मिठाई खाने की, तो मैंने तो मेरी आदत पहले बंद कर दी, और जब मैं फॉलो कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ, तो तब मैंने बताया इसको। तो उसका फिर असर होता है, नहीं तो असर नहीं होगा, 0 असर होगा। That's Prabhupada would say purity is the force. So we should try to follow. At least प्रयत्न करना चाहिए। अनिता माता जी आपका हाथ ऊपर है, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं प्रभु जी, सॉरी वो पहले से। ठीक है, तो मराठी में कहावत है ना, बोले तैसा चाले त्याची डैश डैश डैश। मराठी नहीं आता किसी को इधर? तुकाराम महाराज ने क्या बोला है? बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। हाँ, वंदावी पाऊले। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जो जैसा बोलता है और वैसा ही पालन करता है उसके चरण पकड़ने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो बोलते हैं वैसे ही पालन करते हैं। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान में रखना है, सिर्फ ज्ञान अर्जन करने से ज्यादा एडवांसमेंट नहीं होता है, ज्ञान को अप्लाई करने से जीवन में उससे एडवांसमेंट आते हैं। दैट इज एक्चुअली एडवांसमेंट। तो अर्जुन ने पूरी गीता सुनी और उसके बाद क्या बोले? करिष्ये वचनम तव, मैंने अभी गीता सुन ली, अभी मैं आप जो बोलेंगे वही करूंगा। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, कि अभी मैं जो आप बोलोगे वही करूंगा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है भगवान श्री कृष्ण। तो गीता के अंत में अर्जुन ने ये नहीं बोला अच्छा गीता बहुत अच्छी थी, सुन ली मैंने, बहुत मजा आ गया, अभी मैं जाके सो जाता, ऐसे बोले कि अर्जुन? नहीं, गीता का असर क्या हुआ अर्जुन के ऊपर कि मैं आपके जो भी वचन हूं वो मैं पालन करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी नाउ। तो ये है एप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो जो श्रवण है उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक तो श्रवण,
मनन और निधि ध्यासनम। तो श्रवण यानी सुनना, फिर मनन यानी थोड़ा कंटेम्पलेशन करना उसके ऊपर, और निधि ध्यासनम यानी उसको अप्लाई करना जीवन में। तो जैसे हमारे क्लासेस आपने क्या बोला? थर्ड निधि ध्यासनम, श्रवण, मनन और निधि ध्यासनम। तो श्रवण यानी यस, श्रवण करना है यानी सुनना है। तो हम जैसे अभी क्लासेस चलते हैं हमारे एवरी सैटरडे, हम सुनते हैं, श्रवण तो ध्यान पूर्वक करना है, फिर उसके ऊपर मनन करना चाहिए उस दिन या अगले दिन कि हमने क्या सुना, मनन करना चाहिए, कंटेम्पलेशन। और तीसरा निधि ध्यासनम यानी जीवन में मैं कैसे ये बोला था इसको अप्लाई करूं, एटलीस्ट 1 पॉइंट पे अप्लाई करूं, एटलीस्ट 2 पॉइंट पे अप्लाई करूं। और वो जो हम करते हैं तो उसको कंप्लीट प्रोसेस बोलते हैं श्रवण। श्रवण कंप्लीट हो गया, नहीं तो वो श्रवण अधूरा है विदाउट एप्लीकेशन। तो ये हम कंस से सीखते हैं कि कैसे नहीं होना चाहिए। कंस जो है ज्ञानी था, लेकिन उसके पास ज्ञान था लेकिन विज्ञान नहीं था। एनीवे, फिर ये जो है देवकी और वसुदेव अपना गुस्सा छोड़ के उनको तो माफ कर देते हैं। ये दूसरा लेसन है, हमने ये सीखना चाहिए कि एक भक्त को, एक साधु को, एक संत को हमेशा माफ करना सीखना चाहिए। किसी के प्रति इतना गुस्सा, इतना द्वेष अच्छा नहीं एक भक्त के लिए। एक्चुअली देखा जाए वसुदेव और देवकी, उनके कितने पुत्र मारे गए? 9 कितने? 6 पुत्र मारे गए। 6 पुत्र मारे गए, 6 पुत्र मारे गए सामने उनके। तो कोई भी पिता और माता अगर उनके 6 पुत्र कोई मारता है और भी सामने पटक के ऐसे दीवार पे, तो कभी वो माफ कर पाएंगे उस व्यक्ति को? भले ही वो प्रतिक्रिया या भले उसको मार नहीं सकेंगे, लेकिन मन में, अपने दिल में क्या वो माफ कर पाएंगे? कितनी वेदना होगी। हाँ, वो तो उनको जिंदगी भर वो याद रहेगा कि मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे पुत्र मारे गए, मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे इस व्यक्ति ने मारा है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये होते हैं एक वैष्णव। वैष्णव जो होता है, जो भक्त होता है, वो माफ करता है। अगर कोई माफी मांगने आता है तो वो माफ करता है। यही वैष्णव का परम लक्षण है। तो ये याद रखना चाहिए। जैसे वाली और सुग्रीव, वाली के पास सुग्रीव कितने बार गया कि मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई, मेरा सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारा हित चाहता था। तो बार बार जब सुग्रीव जाता था तो वाली क्या करता था? वाली उसको धपाधप पीटता था, उसको बोलने भी नहीं देता था। तो सुग्रीव 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार गया वाली के पास बताने के लिए कि भैया मैं आपका हित ही चाहता था, मैंने वो पत्थर रखा था क्योंकि मैंने सोचा वो असुर जो है उसने आपको मारा है, मैं कभी भी राजा नहीं बनना चाहता था, मैं तुम्हारी गलती नहीं लेना चाहता। वो बोलना चाहता था, लेकिन बोलने से पहले ही वाली उसको चांस देता ही नहीं। तो इसीलिए भगवान प्रभु रामचंद्र ने बोला सुग्रीव को कि तुमने इतने बार वाली के पास गए क्षमा मांगने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, लेकिन वाली ने 1 बार भी नहीं सुना। सुग्रीव बोला 1 बार भी नहीं सुना, वो मुझे बोलने भी नहीं देता था। तो प्रभु रामचंद्र बोले कि ठीक है, तुमको उसने मौका नहीं दिया, तुमको उसने माफ नहीं किया, तुमको उसने बोलने का चांस नहीं दिया ना, तो मैं भी उसको ऐसे मारूंगा कि उसको बोलने का चांस ही नहीं मिले। तो प्रभु रामचंद्र ने वाली को कैसे मारा? वृक्ष के पीछे खड़े होके तीर। तो भगवान बोले उसने तुमको चांस नहीं दिया ना, उसने तुमको माफ नहीं किया ना, उसने तुमको बोलने नहीं दिया ना, मैं भी ऐसे मारूंगा उसको कि उसको बोलने का चांस ही नहीं था।
तो प्रभु रामचंद्र है। तो प्रभु रामचंद्र बोलते हैं अगर कोई वैष्णव दूसरे वैष्णव को माफ नहीं करता, उससे गलती हो गई लेकिन वो माफी मांग रहा है और वो वैष्णव उसको माफ नहीं करता, तो भगवान बोलते हैं मैं उस वैष्णव को नहीं माफ करूंगा। तो माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए, वी शुड लेट गो। तो अगर कोई माफी मांगता है दिल से तो माफ करना चाहिए। We should forgive. We should not keep that anger and envy और वो द्वेष। एक्चुअली उसमें नुकसान किसका ज्यादा है? अगर हम किसी के प्रति क्रोध और द्वेष मन में रखते हैं तो नुकसान किसका है? हमारा कूल डाउन हो जाएगा। एक्चुअली हम अगर किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं तो क्या हो सकता है? पतन हो जाएगा प्रभु, हमारी अंदर ईगो आ जाएगी। ठीक है। और बाकी लोग भी बोलिए। हमारा ही नुकसान होता है। तो we want to be peaceful। हाँ, we want to be peaceful। हाँ, एक्चुअली अगर हम माफ नहीं करते किसको तो वो ऐसा है जैसे आपने एक गरम कोयला लिया है हाथ में और सोच रहे कि इसको मैं अब मारूंगा, एक कोयले से मैं फेंक के अब मारूंगा, अब थोड़े देर के बाद मारूंगा, अब मारता हूँ, उसको थोड़े देर में मारूंगा, अभी थोड़े देर के बाद मारता हूँ। तो अगर आप गरम कोयले को हाथ में लेके उसको मारने के लिए इंतजार करते हैं तो उसमें ज्यादा नुकसान किसका है? खुद का ही। उसका हाथ जल जाते हैं। अरे उसको गरम कोयले से मारने वाले हो लेकिन उसके वजह से मेरा ही हाथ जल रहा है ना। तो इसलिए माफ करना सीखना चाहिए। और क्यों माफ करना चाहिए? क्योंकि सोचना चाहिए कि अल्टीमेट कंट्रोलर, अल्टीमेट प्लानर, अल्टीमेट ओनर, अल्टीमेट हु इज द अल्टीमेट? भगवान लॉर्ड कृष्णा। भगवान जो है जो कर रहे हैं वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं। भगवान को सब पता है तो मैं ये सहन कर लूंगा। तो हमें तो प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन प्रयत्न के बाद भी अगर हमारे हाथ में नहीं है तो भगवान के ऊपर छोड़ के एक्सेप्ट इट, और मन से एक्सेप्ट कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। एक्चुअली एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन के बीच में ही एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया और श्रील प्रभुपाद को गाली देने लगा, भला बुरा कहने लगा सबके सामने। तो श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को इतना गुस्सा आया, और इसको तो हम ऐसे मारेंगे पीटेंगे, इसको तो फेंक देंगे इधर से। तो वो सिर्फ प्रभुपाद के इशारे को वेट कर रहे, इंतजार करते। प्रभुपाद ने एक इशारा किया आंखों से तो इस व्यक्ति को तो ऐसा फेंक देंगे ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद सुनते जा रहे थे और वो 20 मिनट तक प्रभुपाद को गाली देता रहा, सब पूरे सबके सामने। और फिर प्रभुपाद बोले ठीक है, हो गया। तो फिर बाद में वो व्यक्ति बैठ गया, प्रभुपाद ने प्रवचन किया। बाद में प्रभुपाद के पास ये लोग आए और बोले कि प्रभुपाद आपने सहन क्यों किया? आपने बस इशारा किया होता तो इस व्यक्ति की तो अच्छी धुलाई की रहते हमने आज, आप क्यों सुन के लिए आपने इतना? प्रभुपाद क्या बोले? क्योंकि पहले पिछले जन्म में, इसके पहले मैंने उसको भला बुरा कहा होगा, इसलिए अभी इस जन्म में मेरे ही जो कर्म है वही फिर से आ रहे और वो मुझे भला बुरा कह रहा है। ठीक है, सहन करना चाहिए क्योंकि हमने कुछ किया होगा उस व्यक्ति के प्रति, अभी वो हमें हमारा फिर से रिएक्शन लौटा दे रहा है, तो मैंने सहन कर। देखिए, तो ऐसे चेतना में रहेंगे तो अनडिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन वो उसको उसमें नुकसान, उसमें गरम कोयला हमारे हाथ में लेके हम पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, उसमें नुकसान हमारा है। तो वन शुड लर्न टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, वही वैष्णव है। तो देखिए वसुदेव और देवकी तुरंत माफ कर देते हैं और कंस तुरंत लौट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है आगे? आगे प्रॉब्लम क्या है? कंस किसके साथ है अभी? कंस अभी एसोसिएशन
देखो ये जो है Kamsa and demoniac associates conversation. Yes, Vedish, you can read. दिख रहा है? हाँ. पढ़ी. Kamsa and demonic associates conversation. Kill children below the age or less than or equal to 10 days. Okay. Demigods fearful of you, and demigods nothing to fear about them. Lord Vishnu resides in hearts of yogis. Lord Shiva has gone to forest. Lord Brahma engaged in austerities and meditation. Indra devoid of power. तो ये जो है जो कंस के बाकी के मंत्री होते हैं वो उसको उकसाते हैं। एक्चुअली कंस सुधर गया था, थोड़ा सहम गया था, वो सोच रहा था अभी मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा। दुर्गा देवी के प्रकट होने से वो थोड़ा सा सुधरने वाला ही था, लेकिन जैसे ही वो अपने मंत्रियों के साथ गया, मंत्री बोलने लगे अरे तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा जो काल है कहीं तो उसने जन्म लिया है ना, तो क्या करते आइडिया, 10 दिन के जो भी बच्चे हैं आजू बाजू सबको मार दो, और देवताओं से क्या डरना, देवता तो तुमसे डरते हैं। और विष्णु तो सबके हृदय में छुपा हुआ है, वो क्या कर लेगा। और शिव जी जो है वो तो जंगल चले गए, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। और ब्रह्मा जी तो हमेशा तप में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। और इंद्र तो तुमसे डरता है। तो कंस में इतनी शक्ति थी कि देवता भी डरते थे उससे। तो ये सारे जो मंत्री है, ये नालायक मंत्री कंस की बुद्धि फिर से पलट देते। वो एक्चुअली सुधर गया था, वो माफी मांगता है वसुदेव देवकी से, और वसुदेव देवकी को छोड़ भी देता है जेल के बाहर, और फिर से आके सोचता है कि मैं अभी ये सब क्रूरता वगैरह छोड़ दूंगा, मेरा काल तो ऑलरेडी किधर न किधर जन्म ले चुका है, वैसे तो मृत्यु होने वाला है, तो ये सब छोड़ दो, अच्छा व्यक्ति बनो, बस अभी मैं अच्छा व्यक्ति बनने वाला हूँ, ये सोचा ही था। लेकिन ये नालायक मंत्री ने उसको फिर से नीचे घसीट दिया। तो इससे क्या सीखते हैं मेन लेसन? अच्छे संगति के लिए एसोसिएशन गुड होना चाहिए। संग कैसा है? यस, एसोसिएशन कैन कन्विंस यू ऑफ एनीथिंग। जैसा संग वैसा रंग। तो ये बुरे संग से बचना चाहिए। जैसे जो कैकेयी थी, उसने किसका संग किया? मंत्रा का संग किया, इसीलिए कैकेयी भी बिगड़ गई। और कर्ण ने किसका संग किया? दुर्योधन का, तो वो भी नालायक हो गया। और भगवान के साक्षात पुत्र जिनका नाम था भौमा, भौमा का भौमासुर कैसे हुआ? किसके संग के कारण? प्रभु जी एक आसुरी थी क्या? कौन था वो असुर जिसके कारण भौमा, जो भगवान का पुत्र, भूमि के द्वारा वराहदेव का पुत्र भौमा, वो बन गया भौमासुर, असुर। वो था बाणासुर। अच्छा, बाणासुर जो है वो बड़ा असुर था, उसके संग के कारण भगवान का पुत्र भौमा वो बन गया भौमासुर। और फिर भौमासुर को किसने मारा? भौमासुर को किसने मारा था? को तो मारा था अपने सर पे हाथ रख के। नहीं, वो वृकासुर था। प्रभु जी भीम ने तो नहीं मारा था? भीम ने? अरे वराहदेव क्या प्रभु जी? भगवान ने खुद मारा था, भगवान कृष्ण ने। आपको पता नहीं? 10th कैंटो, ठीक है, हम तो 10th कैंटो कर रहे हैं, लेकिन
भगवान खुद जो 16,108 16,100 जो रानियों को, जो प्रिंसेस थी, राजकुमारियों को जिसने पकड़ा था वो कौन था? भौमासुर। उसका दूसरा नाम था नरकासुर। तो ये भगवान का ही पुत्र था। तो भगवान सत्यभामा को लेके जाते हैं गरुड़ जी के ऊपर और फिर युद्ध करके ये भौमासुर का वध करते हैं। वो उनका ही पुत्र है, लेकिन वो भी गलत संग के कारण असुर बन गया, तो भगवान खुद उसका वध कर देते, अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ते। इसलिए गलत संग से बचो। यस, conversation. Demigod should not be neglected but uprooted. Vishnu is the foundation of demigods. Vipragavascha vedascha tapah satyam damashama श्रद्धा दया तितिक्षा च पितवश्च हरेस्तनु. Let's kill devotees, cows and stop sacrifices. तो क्या कंस करता है? Why you are saying that demigods should be uprooted? Should not be neglected but uprooted. uprooted. जो देवता है उनको खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये देवताओं ने आकाशवाणी किया और वो गलत भी किया और मुझे फंसा भी दिया और उसका जन्म भी कहीं पे और हुआ है। तो ये देवता और विष्णु दोनों साथ में है, देवता और विष्णु दोनों साथ में है, तो उनको निग्लेक्ट करेंगे तो फिर से कहीं ना कहीं अटैक करेंगे हमको। तो उससे अच्छा सारे देवताओं को भी नाश कर दो, और देवताओं का नाश हो गया तो विष्णु का भी नाश होगा। और विष्णु और उससे कनेक्टेड जो भी है, विष्णु के भक्त, विष्णु को गाय अच्छी लगती है, गाय को भी मारो, गाय को काटो। और विष्णु को क्या खाने को कैसे मिलता है? यज्ञ के द्वारा मिलता है, तो यज्ञ भी रुका दो। तो ये सब उसके मंत्री बोलते हैं। तो देखिए ये कंस है और पीछे मंत्री और संतरी, और ये सारे कंस को फिर से नीचे खींच लेते हैं। कंस सुधर गया था। क्यों सुधर गया था? क्योंकि दुर्गा देवी ने ऐसा झाड़ा था उसको, ऐसा दर्शन दिया था पावरफुल, कि कंस सहम गया। कंस सुधरने वाला था, लेकिन गलत संग के कारण फिर से कंस वैसा ही बन गया। वैसा नहीं, 10 गुना ज्यादा क्रूर बन गया। कि उसने तो अभी तो भक्तों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, गायों को काटना शुरू कर दिया, और यज्ञ में आहुति में विघ्न डालने लगा। तो ये सब, और फिर कंस ने परमिशन दे दिया, और फिर सब असुर जो थे, उसके मंत्री सब क्या करने लगे? अत्याचार करने लगे। आयुश्रिया यशो धर्म लोकान ऐसा एवच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रमा। तो जो व्यक्ति ये ऐसा क्रूरता करता है, अत्याचार करता है, उसका नाश नजदीक ही होता है। तो कंस ने ये परमिशन दे दिया, करो बिंदास। और सबसे पहला जो असुर था, असुरिन थी, किसको बुला लिया बच्चों को मारने के लिए? पूतना। पूतना बाल घातिनी। पूतना जो थी बाल घातिनी थी, वो एक्सपर्ट थी किसमें? बच्चों को मारने में। बच्चों को मारने में उसने स्पेशलाइजेशन किया था, पीएचडी की थी उसने। वो क्या बोलते हैं उसको? पीडियाट्रिक्स, यानी क्या होता है पीडियाट्रिक्स? यानी बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ है ना। तो बाल रोग विशेषज्ञ जैसे पूतना थी बाल घातिनी। शी वाज स्पेशलाइज्ड इन किलिंग चिल्ड्रन। तो कंस ने उसको बुला लिया। और फिर आगे क्या होता है? जब कंस इनको भेजता है पूतना को वृंदावन में मारने के लिए बच्चों को, उसी समय नंद महाराज जो थे वो गए थे मथुरा। यानी पूतना आई मथुरा से वृंदावन, और नंद महाराज गए वृंदावन से मथुरा। और फिर जब नंद महाराज को थोड़ी भनक लग जाती है कि पूतना गई है वृंदावन में,
तो मथुरा में अपना काम निपटा के तुरंत भागे भागे दौड़े दौड़े आ जाते हैं, लेकिन तब तक तो भगवान कृष्ण ने अपना काम तमाम कर दिया होता है। ठीक है, तो अगले अध्याय में ये देखेंगे कि वसुदेव और नंद महाराज की भेंट कैसी होती है मथुरा में, क्योंकि नंद महाराज गए थे कंस को टैक्स देने के लिए। और नंद महाराज टैक्स देने के लिए क्यों गए थे कंस के पास? खुद से गए थे, बुलाया नहीं था कंस ने कि आ जाओ टैक्स देने के लिए। जनरली टैक्स मांगते हैं तो लोग जाते हैं ना, लेकिन नंद महाराज खुद से गाड़ी भर भर के टैक्स देने के लिए गए थे। क्यों? जिससे कि वो वहां पे उनसे मिल सके, वसुदेव जी से। नहीं, वो भी कारण नहीं था मेन, बिकॉज उन्होंने उनकी एट्रोसिटी सुन ली थी कंसा की कि हाउ ही इज ट्राइंग टू किल चिल्ड्रन एंड हाउ सो वो आए नहीं यहाँ पर। यस, तो वो यहाँ पे नहीं आए क्योंकि हमारे इधर ही तो छोटा बच्चा हुआ है अभी, और वो आएगा, उसको पता चलेगा तो हमारे बच्चे को भी मारने का प्रयत्न करेगा। तो उनको खबर थी कि ये सब मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, और हमारे इधर छोटे बच्चे हुए हैं, उनको ना मारे, इधर ना आ जाए कंस के लोग, इसलिए हम ही जाते हैं, टैक्स भर के आ जाते हैं। तो इसलिए वो खुद से गए थे टैक्स भरने के लिए। तो फिर देखते हैं, और फिर पूतना का वध आगे का अध्याय। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेरी कूल। थैंक यू। किसी को कुछ प्रश्न? Prabhuji, Balram was just little older than Krishna, isn't it? How बलराम, yes, बलराम जो थे भगवान से अभी अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 1 year। यस, बलराम जी और भगवान कृष्ण के जन्म में 1 year का डिफरेंस है, 1 year। तो क्योंकि बलराम जी पहले आए थे, कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहे, और फिर कुछ महीने रोहिणी के गर्भ में रहे, और फिर भगवान कृष्ण उसके बाद इधर आए, फिर जन्म लिए। तो उसमें 1 year का डिफरेंस है अराउंड इनके जन्म में। और बलराम इज दाऊजी बोलते हैं ना कृष्ण को, ही इज एल्डर ब्रदर। हाँ जी, अभी आएगी ना बलराम जयंती के बाद कृष्ण। हाँ, बलराम जयंती कौन से डेट को है? 9th को है सर, राखी पूर्णिमा के दिन। देखो, जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी इज ऑन 16th and बलराम जयंती इज ऑन 9th, but this is not just 7 days, he is not just 7 days old। no 1 year 7 days, 1 year 7 days, 1 year 7 days, 1 year 7 days का डिफरेंस है। तो बलराम जी इज एल्डर, दाऊजी। तो बलराम जी से बहुत डरते हैं भगवान, उनके सामने बहुत एकदम शांत रहते, बहुत अच्छे से रहते। यस, ज्योति माता जी, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज दैट आपने प्रभुपाद जी की हमें स्टोरी बताई थी that while he was giving a speech, one person got up and started accusing him, and Prabhupada ji said action reaction, my some previous life karma। So I want to ask कि ये जो कंस है, ये तो जय विजय में से एक का वो था, उसके तीन वो थे लाइफ टाइम, they were cursed। एक रावण वाला युग था, एक ये वाला था, कंस वाला युग था, एक हिरण्यकश्यप वाला युग था। So those 3 births they had to go through। तो अब इन्होंने तीनों बर्थ में हॉरिबल डीड्स किए थे एज अ कर्स। तो इनके जो एक्शन, ठीक है, इट वाज अ कर्स, बट जो भगवान जिसको मारते हैं वो भी ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, द डिमोनिक पीपल। तो जो इन्होंने इन 3 बर्थ में मिजरेबल डीड्स किए, इनको रिएक्शन नहीं मिला बिकॉज दे वर किल्ड बाय गॉड। योर क्वेश्चन इज कि उनको उनके बुरे कर्मों का रिएक्शन मिला या नहीं? हाँ जी, हाँ, मिला या नहीं मिला, बिकॉज दे वर ऑलरेडी कर्स्ड। वो तो वैसे ही सफर कर रहे थे, और ऊपर से भगवान जी के हाथों से मरे। हाँ,
So that's what you have answered your own question. हाँ, ब्रह्म ज्योतिर में भी गए। देखो ये जो 3 बर्थ मिले उनको, जय विजय को, तो उसमें भगवान उनको मारते हैं, लेकिन ये हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान जिनको मारते हैं उनको तो मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन भगवान कृष्ण जब मारते हैं तो तब व्यक्ति बैक टू गॉडहेड जाता है। भगवान विष्णु का मारना और भगवान कृष्ण के मारने में अंतर है। क्या अंतर है भगवान विष्णु का मारना और भगवान कृष्ण का मारना? अभी पहले बर्थ में जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दोनों को किसने मारा? विष्णु, भगवान विष्णु। और फिर दूसरे उसके बाद वो बने रावण और कुंभकर्ण। तो उनको किसने मारा? राम, लॉर्ड राम, विष्णु क्या अवतार है। राम। और फिर तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र, उनको किसने मारा? कृष्ण ने। कृष्ण। पहले 2 इसने विष्णु ने मारा है और लास्ट में कृष्ण ने मारा। तो जब कृष्ण मारते हैं तो एक्चुअली वो भगवान के धाम पुनः जाते हैं, लेकिन विष्णु ने मारने से उनको परम गति नहीं मिलती, उनको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, लेकिन विष्णु's killing doesn't send everybody compulsory to back to Godhead. That is the difference. इसलिए वो अंत में गए, तीसरे बर्थ के अंत में जब भगवान कृष्ण उनको मारते हैं, तो only by Lord Krishna's killing that demon can go back to Godhead. Vishnu's killing not necessary that they will go back to Godhead. ये जीव गोस्वामी का कहना है। कुरुक्षेत्र में तो सब लोग, मतलब कृष्णा ने एक नजर से ही सबको कर दिया था, तो सब गोलोक चले गए। हाँ, कुरुक्षेत्र में जो भी भगवान के सामने मारे गए अर्जुन के द्वारा, और वो उन्होंने शरीर त्यागा भगवान को देखते हुए, उनको सबको भगवान की धाम की प्राप्ति हुई, वो ठीक है। लेकिन विष्णु, यस, हमको एक मिनट, प्रभु कैसे दिस वन, हाथ ऊपर कीजिए, मैं पूछता हूँ। एक ठीक है, हाथ में देख रहा हूँ। अनीता माता जी पूछिए। यस प्रभु जी, कंस ने जो क्षमा याचना की थी देवकी और वसुदेव से, वो इंग्लिश में है ना प्रभु जी? वो जरा हिंदी में बताइए प्लीज। बताया ना मैंने, हिंदी में तो ही बताया, पूरा लेक्चर हिंदी में ही था। हाँ, लेकिन वो मैंने लिखा है इंग्लिश में, उसका पूरा ये चाहिए था मुझे। 2-3 नहीं लिखे मैंने, इंग्लिश में ही बताया। सॉरी। अच्छा, मैं इंग्लिश में बताया सारा? कौन सा? 1 मिनट, स्लाइड दिख रहा है आपको? हाँ, ये जो माफी मांगते हैं ना, ये किधर गया? हाँ, मैं कितना क्रूर हूँ, और मेरे सारे जो रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है, और फिर ये जो दैव है वो झूठ बोलता है, और आपके जो सारे बच्चे हैं वो बहुत ही दुर्भागी है, वो मारे गए, और लेकिन आत्मा जो है उसका नाश नहीं होता, इसलिए मुझे क्षमा करो। ये तो हमने डिस्कस किया था हिंदी में। ये हमने किया ना, 5-6 पॉइंट है, ये हमने डिस्कस किया था हिंदी में। हाँ, डिस्कस किया प्रभु जी। लिखने में हमको फास्ट नहीं होता है ना, इसलिए रिपीट करने को बोला। सॉरी प्रभु। ओके, और किसको प्रश्न है? 1 मिनट, रूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इन 10th canto 10.2.9 Prabhupada is writing in the purport, Balram was only 15 days older than Krishna. That's why that doubt came. Balram was only 15 days older. Prabhupada is writing like that. Yeah, that's why many acharyas have given different commentaries. So Prabhupada is taking, Prabhupada has also taken from, Prabhupada ने भी हमारे जो 11 आचार्य थे उनकी कमेंट्री से ही लिया है। तो अलग अलग आचार्यों का थोड़ा कहना अलग अलग है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन हो या 1 साल 15 दिन, वो तो बलराम जी है और वो परम शक्तिशाली है। तो उसमें कुछ आचार्यों का अलग अलग कहना है, तो दैट्स फाइन। प्रभुपाद एक आचार्य को बोल के, लेकिन दूसरे आचार्य बोलते हैं कि 1 साल 15 दिन, सो देयर इज सम डिफरेंस, सो दैट्स ओके, नॉट अ बिग डिफरेंस।
बलराम जी तो महान है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 साल 15 दिन या 15 दिन। ओके यस, और 1 मिनट, किसका हाथ ऊपर है मुझे देखने दो। ज्योति माता जी ने पूछा प्रश्न, वो आपका एक प्रश्न चांस मिला, बाकी और किसको प्रश्न है? किसी को नहीं? ओके ठीक है, ज्योति माता जी का एक आखिरी प्रश्न लेते हैं, फिर देन वी स्टॉप। प्रभु जी मैंने ये पूछना था that Kansa contemplated on the name of Krishna all the time with hatred. There was not a single microsecond when Kansa forgot Krishna. वो नफरत और घृणा से उनके बारे में हर पल सोचता रहा, तो भी भगवान जी ने उसको मार कर उसको परम गति दे दी कि went to the abode of God. बट जो लोग भगवान से प्यार कर कर उनको क्या कहते हैं याद करते हैं, उनकी भी सेम डेस्टिनेशन। Kansa remembered Lord with hatred, but there are some people who are very great devotees. They remember Lord with immense love. So both of them they attain the same destination? No, no. जो भगवान जो असुरों को गति देते हैं वो होती है सायुज्य मुक्ति। उसमें 5 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, सारूप्य, सालोक्य सारिष्टि सामीप्य, सारूप्य एकत्वम अपि उता दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। एक होता है सालोक्य, एक होता है सारिष्टि, एक होता है सारूप्य, और फिर सायुज्य, तो सामीप्य। ओके, सो एक सालोक्य यानी उसी लोक पे जन्म लेना, भगवान के लोक पे, सालोक्य। सारिष्टि यानी भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य होना, सारिष्ट्य। और फिर सामीप्य यानी भगवान के बहुत करीब रहना। और फिर सारूप्य, सारूप्य यानी भगवान की तरह ही रूप मिलना। और 5वां होता है सायुज्य यानी भगवान के ज्योति में लीन होना। तो वो सबसे घृणित माना जाता है ये 5वीं प्रकार की मुक्ति। क्या भगवान के ज्योति में लीन होना, उधर ना कुछ भगवान का दर्शन है, ना भगवान की सेवा है, ना कुछ आदान प्रदान है, बस लीन होके लटक जाओ, तो वो मुक्ति मिलती है असुरों को जो मारे जाते हैं भगवान के द्वारा। लेकिन भक्तों को मुक्ति कौन सी मिलती है? भगवान के पास रहने की, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य। तो डिफरेंस है या नहीं? कंस को भगवान के धाम में रहने को नहीं मिला, कंस को सायुज्य मुक्ति मिली। लेकिन जो प्रभु दैट इज एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शंस है, बट जनरल रूल यही है कि असुरों को सायुज्य मुक्ति मिलते हैं, भक्तों को भगवान के धाम मिलता है। अभी पूतना को क्यों मिला? क्योंकि भगवान ने देखा ये तो मेरे माँ के रूप में आई है, तो उसको भगवान का धाम मिला, लेकिन उसको एग्जैक्टली माँ का रोल नहीं मिला, उसको धात्री। धात्री और माँ में फर्क होता है, किसको पता है क्या फर्क होता है? धात्री यानी हाँ पालन करने वाले, हाँ नर्स, यस, हाँ यानी जो आया बाई बोलते हैं हिंदी में या मराठी में, इसको इंग्लिश में मिडवाइफ बोलते हैं। मिडवाइफ जो तो शी टेक्स केयर, बट शी इज नॉट एग्जैक्टली लाइक मदर। तो हालांकि उसने आई थी माँ के रूप में, भगवान ने भी दे दिया, लेकिन जो यशोदा या देवकी का संबंध है भगवान से वैसा नहीं पूतना का। तो स्टिल देयर इज डिफरेंस। लेकिन पूतना का एक्सेप्शन कैसे, उसको सायुज्य मुक्ति तो नहीं दी भगवान ने, क्योंकि वो एक माँ के रूप में आए थे, इसलिए भगवान कृपालु हो गए स्पेशल। लेकिन इन जनरल रूल इज दिस, सायुज्य मुक्ति मिलती है जो भी असुर मारे जाते हैं भगवान के द्वारा, वो सायुज्य यानी ब्रह्म ज्योति में लीन। ठीक है, अब मुक्ति मिलती क्यों है उनको? मुक्ति मिलती क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सोचा, हालांकि प्रतिकूल भाव में सोचा, लेकिन सोचा तो सही। अनुकूल भाव में नहीं सोचा, लेकिन प्रतिकूल भाव में सोचा, और भगवान ने मारा है ना, तो भगवान जब मारते हैं तो मुक्ति मिलनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने मारा है। बस साधारण प्रकृति के द्वारा नहीं मरे हैं, एक्सीडेंट में नहीं मरे, या कूद के सुसाइड करके नहीं मरे, भगवान आके उनको मारते हैं। तो भगवान का स्पर्श होना यानी
भगवान कृष्ण ने मारा है तो मुक्ति मिलेगी। और क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सोचा है, इतना प्रतिकूल भाव में ही सही लेकिन सोचा है ना, इसलिए मुक्ति मिलती है। लेकिन हाईएस्ट मुक्ति नहीं मिलेगी जो भक्तों को मिलती है। अनुकूल भाव में जो सेवा करते हैं उनको जो मुक्ति मिलती है वो असुरों को नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रतिकूल भाव है। मिलती है लेकिन थोड़ा सा थर्ड क्लास मुक्ति मिलती है।